ऑब्वियस है, चाय मीठी आनी चाहिए। यस सर। नमक और चाय में तो मीठा होना चाहिए। हाँ, तो उसमें नमक है तो इसलिए कहा। नहीं यार, मेरा पीना नहीं चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। तो चैलेंजिंग है, डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है तो हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन में फील करते हैं अपने आप को। लेकिन जब भी जेनेटिक पब्लिक स्कूल का आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में एपिसोड नंबर 6, और एपिसोड नंबर 6 में भी आज हमारे जो साथ हैं वो हमारी ही एक स्टूडेंट हैं कक्षा 10 से। पिछले 3 इंटरव्यू कक्षा के जो स्टूडेंट्स रहे हैं उन्हीं के साथ हुए, और मेरे विचार से उन इंटरव्यूज़ को देख करके हर व्यक्ति स्कूल के अंदर मोटिवेट होगा। और आपके जो रेस्पॉन्स मिले हैं हमें, वो कमेंट्स भी आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा हम उसके प्रति ग्रेटफुल हैं। मोटिवेशन एक सबसे बड़ा टूल होता है, और हम कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो सिर्फ शुरू तो होती हैं लेकिन उनका ये पता नहीं रहता वो कितना लंबे जाएंगे। और इसी तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ है। जब पहला एपिसोड शूट हुआ तो हमें नहीं पता था कि ये ज़्यादा एपिसोड्स तक जाएगा। अब आप ये देखिएगा, पिछले 5 एपिसोड हमने शूट किए हैं और 5 के 5 एपिसोड हमारे जो यूट्यूब पे गए हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा एक रेस्पॉन्स आया। आज के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ में अनुराधा से जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम उनसे स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, और जो पिछले इंटरव्यूज़ हुए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, कोविड के बारे में बात चलेगी। तो पहला क्वेश्चन अनुराधा, पहला क्वेश्चन आपके स्टेटिस्टिक्स से। आपने स्टेटिस्टिक्स में अब तक क्या क्या पढ़ा है? मीन, मोड और मीडियन, इनके बारे में पता है। मीन, मोड और मीडियम। आप थोड़ा सा लाउडर बोलना है ताकि ये जो हमारा माइक है वो आपकी आवाज़ को कैप्चर कर सके। मीन, मोड और मीडियन आपने पढ़ा। मीन के बारे में ज़रा आप हमें बताएं। मीन द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये द होता सम है ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कुछ एग्जांपल है आपके पास में? यस सर। किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फॉर्मूला हो गया। क्या एग्जांपल है? जैसे कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं और उनके 20 में से मार्क्स हैं, तो एक के 18 है और एक के 17, एक के 19 है और एक के 15, एक के 20 है। तो जो उनका सम होगा तो वे 5 बच्चे हैं, तो उससे डिवाइड करके जो आएगा उसे हम मीन बोलेंगे। इसका मतलब मीन का मतलब हो गया एवरेज से। एवरेज। वो बताया भी गया है, मीन का Yes, मतलब sir. सीधा सीधा एवरेज से आया। एवरेज। तो हमारी तो ऐसी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे लगभग सभी एग्जांपल्स ऐसे हैं जहाँ पर हम मीन तो निकालते ही हैं। जैसे किसी क्लास में हम देखते हैं कि कितनी बुक्स हैं टोटल बुक्स को काउंट किया, उनका एक पूरा डेटा इकट्ठा करके उसे नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग कर दिया, तो मीन निकल गया। शगुन का एक इंटरव्यू हुआ हमारा, पहला इंटरव्यू हुआ था, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, वो आपने देखा? उसे देख करके आपको क्या फील हुआ, कैसा लगा? उसे देख के बहुत मोटिवेट हुए, और उसके जो बोलने का जो तरीका था वो भी बहुत अच्छा था, और जैसे उसने बताया आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए वो भी बहुत अच्छे थे। शगुन ने एक बात कही थी इंटरव्यू में कि जब हम कोई भी काम करते हैं, तो क्वेश्चन था मेरा, तो आलोचनाओं का हमें शिकार होना पड़ता है जब हम कोई भी ऐसी बात करते हैं। शगुन ने सीधा कहा था कि हमें इस तरीके के लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप कितनी सहमत हैं? उसने सही कहा। जैसे वो लोग देख के वो मतलब ठीक, देख Jealousy के feel करते हैं जेलिसी फील करते हैं, तो वो ना हमारी बुराई करते हैं उन्हें देख के। तो उसने सही कहा, ऐसे लोगों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। कोविड का समय गया, पिछला 1.5 साल हमारा कहीं ना कहीं ऑफ एंड ऑन हम रहे, कभी पढ़ाई हो गई कभी नहीं हुई, लेकिन जेनेटिक ने हमेशा प्रयास किया कि आप लोगों को पढ़ाई के टच में रखा जाए। कितना नुकसान हुआ पिछले कुछ ये जो महीने गए हैं, 18-20 महीने हो गए, कितना नुकसान आप समझती हैं? और अगर वो ना होता तो हम कहाँ पे होते, आप कहाँ पे होते पर्सनल लेवल? जैसे कि वो कोविड आया था तो सारे स्कूल्स भी बंद हो गए थे, और जो लोगों के काम करने का जो तरीका था वो भी थोड़ा वीक हो गया, क्योंकि कोविड की वजह से ना ही तो काम सही से चल रहे थे और ना ही स्कूल। और इसके लिए इससे
बहुत नुकसान भी हुआ लोगों को और बच्चों को भी, क्योंकि उनकी पढ़ाई का बहुत वेस्ट हुआ। और अगर वो नहीं होता तो हम अच्छे लेवल पे होते हम अपनी पढ़ाई में, तो इसलिए वो उससे बहुत नुकसान हुआ अच्छा, उनको। ठीक है। कमिंग बैक टू योर स्टडीज़, स्टेटिस्टिक्स का टॉपिक आपने चुना। अगर हम मीन की बात करें, अभी अभी आपने बताया 10th के लेवल पे एक चीज़ बढ़ जाती है। आपने जो बताया ये मोटे मोटे तौर पर हमें पता चल गया कि हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो कि एक सीधा सीधा फॉर्मूला है। अगर लार्ज डेटा आ जाए हमारे पास और क्लास इंटरवल में ये डेटा हो, ये तो आपने कह दिया कि 18 नंबर आए और 19 नंबर आए, लेकिन डेटा अगर इस तरीके का हो कि 15 से 20 की कैटेगरी में 15 बच्चे हैं, 25 से 50 की कैटेगरी, कुछ इस तरीके का बना हुआ हो, तो आप फिर किसकी तरफ जाएंगे? किस तरीके से ये निकल सकता है अगर क्लास इंटरवल दिया? अगर क्लास इंटरवल दिया है तो मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। जो फर्स्ट है वो है डायरेक्ट मेथड, जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और जो दूसरा मेथड है वो है एज्यूम मीन मेथड, और वो है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और जो थर्ड मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, वो है ए प्लस सिग्मा एच आई सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये 3 मेथड है, इनसे हम मीन निकाल सकते हैं। अनुराधा, आपने एज्यूम्ड मीन की बात की है, ए, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, कहाँ से लिया जाता है? ये सर जो हमारे पास वो होता है फ्रीक्वेंसी, जो क्लास मार्क होता है उसमें जो बीच का होता है वो लेते हैं उसे। क्लास मार्क की तो टेबल ही नहीं है, अभी तो हमारे पास में इंटरवल है। क्लास मार्क कहाँ से आएगा? तो इंटरवल कैसे आएगा? क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या है? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। आप जरा FIDI वाला जो फॉर्मूला है जो आपने दूसरा बताया, इसको जरा दोबारा से रिपीट कर। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई, यही फॉर्मूला है? यस सर। पक्का? हाँ। चलो, अगर और भी ज़्यादा बड़ा डेटा है तो आप कौन से फॉर्मूला की तरफ जाएंगे? डायरेक्ट मेथड। किस तरीके से होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और भी, ये तो छोटे डेटा के लिए। अगर और बड़ा डेटा आ जाता है तो तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? तीसरा तरीका क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अच्छा, इंटू एच। तो इसमें हम, जैसे आपने यू का नाम लिया है, मैं ज़्यादा डिटेलिंग में तो जाऊँगा नहीं, लेकिन यू आई कैसे आ सकता है? यू आई डी अपॉन एच से। डी अपॉन एच से। और एच क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज, यानी जब हम डी निकालते हैं तो उसको अगर हम एच से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में यू आ जाता है, और आप उससे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं तो हमारे पास में मीन आ जाएगा। अनुराधा, हॉबीज़ क्या है? बुक्स पढ़ना और स्टडी करना। आप वही क्वेश्चन का वही आंसर देंगे जो आप सच में करते हो, बिकॉज मैंने बोला है कि आपके क्वेश्चन से ही, आपके आंसर से ही क्वेश्चंस का जन्म होगा। तो बुक्स पढ़ना और स्टडी करना और टीवी देखना। टीवी में क्या देखते हैं? सब सीरियल्स आते हैं, मूवीज़ आती हैं। कई बच्चे स्पोर्ट्स के शौकीन होते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं। मूवीज़। तो मूवीज़ देखते हो आप। तो मैंने आपको बोला है कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको दबी हुई आवाज़ में देना नहीं। तो मूवीज़ देखते हो। कॉमेडी मूवी पसंद है या जिस तरीके के भी हमारे यहाँ पे जैसे पैट्रियोटिक मूवीज़ होती हैं? एक स्टूडेंट को हमेशा मेरे विचार से इस तरीके की चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और आकर्षित भी होना चाहिए। जैसे पैट्रियोटिक मूवीज़ हैं, देशभक्ति मूवीज़, कुछ मोटिवेशनल मूवीज़ हैं। हमने पिछले इंटरव्यू में बात की थी मोटिवेशनल मूवीज़ की, विशाल से की थी। तो आपका झुकाव मेरे विचार से अगर कहीं पे भी है, लेकिन मेरे विचार से अगर पैट्रियोटिक मूवीज़ की तरफ है और मोटिवेशनल मूवीज़ की तरफ है तो वो बेहतर होगा। बाकी कॉमेडी मूवीज़ हम देख सकते हैं, लेकिन कई बार अनुराधा कंटेंट बहुत गलत आता है, तो हमें थोड़ी सी केयर अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके भी, और हमें अपने लेवल पे भी थोड़ा सी कंटेंट की तो फिक्र करनी होगी। खैर, हम बढ़ते हैं मीडियन की तरफ। हमने 2-3 दिन पहले मीडियन के बारे में चर्चा की थी। मीडियन के बारे में आप हमें बताएं कि किस तरीके से निकलते हैं, होता क्या है? मीडियन निकालने का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2।
इंटू एच। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं? नो सर। मुझे कहीं ना कहीं पे शक है इस फॉर्मूला पे। मैंने हमेशा से एक बात कही है कि हमारी 100% एफिशिएंसी होनी चाहिए। जब भी हम, जैसे क्लास में भी कई बार होता है कि हमारा दिमाग कहीं और काम करता है और हम क्लास में फिर उस तरीके से परफॉर्मेंस दे नहीं पाते, और ये चीज़ यहाँ पे, और यही चीज़ को निकालने का तरीका है। अगर यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो इसी पक्ष पे होगा जाके, क्योंकि कई चीज़ें चलती हैं हमारे दिमाग में, और उसको, इस घबराहट को निकालने का तरीका यही है कि सब कुछ छोड़ करके सामने आया जाए। आप थोड़ा सा इसके बारे में दोबारा सोचना चाहेंगे? बोले। एल प्लस एन अपॉन टू, एल प्लस इंटू एल प्लस एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच मीडियन। कई बार ऐसा होता है क्योंकि मीन, मोड एंड मीडियन कभी कभी ऐसा लगता है बच्चे के स्तर पे कि एक से लगते हैं, और क्योंकि फॉर्मूला भी थोड़े से मैथमेटिक्स से हल्के से अलग हो जाते हैं, क्योंकि 14 चैप्टर तक या 13 चैप्टर तक हम कुछ और ही पढ़ते जाते हैं, और फिर स्टेटिस्टिक्स आ जाता है और उसमें ये सिग्मा आ गया, फिर एफ आ गया, फिर एक्स आ गया। उस लेवल पे कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ एज ए स्टूडेंट होती है दिक्कतें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारा फोकस ही हमें अलग करता है। अगर दिक्कतें होती हैं तो वही एक चांस है अपने आप को आगे बढ़ाने का। दिक्कतें तो सभी को होती हैं, और सभी के सभी अगर ये सोचने लगे कि इसी में तो दिक्कत है तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बेटर ये है कि हम फोकस करें, कॉन्सेंट्रेट करें। आपने ये वाली बात कही है हमसे, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच की बात की। मैं अब डिटेलिंग में आपसे पूछना चाहूँगा, ये सी एफ क्या है? सी एफ जैसे हमारे पास एक टेबल है, उसमें जो 0 to 5 तो फ्रिक्वेंसी है 5, और 5 0 to 5 क्लास इंटरवल हुआ और आपने फ्रीक्वेंसी 5 ली है, ठीक है। और 5 to 10 उसकी फ्रिक्वेंसी है 6, और 10 to 15 उसकी फ्रिक्वेंसी 2 है। तो जो हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे वो 0 to 5 तो 5 ही होगी, और जो 5 to 10 है वो जो 6 था उसमें वो 5 भी ऐड हो जाएगा, तो वो 11 हो जाएगा। और 10 to 15 है वो हमने 2 ली थी, तो जो वो 11 हुआ था तो उसमें उस 2 को भी ऐड कर देंगे, वो 13 हो जाएगी। हाँ, तो हर लेयर पे जुड़ते हुए चलना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। अच्छा, आपने बताया, एक इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जो एल आया है, एल को कहाँ से उठा सकते हैं हम? पहले हमें उसके लिए एन अपॉन 2 निकालना पड़ेगा, एन अपॉन 2 निकालना पड़ेगा। फिर जो आएगा उससे जस्ट ग्रेटर लेना है फ्रीक्वेंसी, जस्ट ग्रेटर फ्रीक्वेंसी लेनी है। हाँ, एन अपॉन 2 हमने निकाला, और एन अपॉन 2 सपोज करते हैं हमारा 100 था, वो 50 आ गया। अब क्या है स्टेप? हमारे पास एक टेबल है, तो उसमें जैसे 50 से, अब मैं एक काम करता हूँ, आपके 2 चीज़ें मैं आपको देता हूँ। जो 50 से जस्ट ऊपर लेना है नंबर, वो फ्रीक्वेंसी से लेना है या सी एफ से लेना है? फ्रीक्वेंसी से, सी एफ से सर। सी एफ से लेना है, श्योर? यस, कंफर्म है ना? तो सी एफ से हमें जस्ट ग्रेटर देन एन अपॉन 2 ना, जस्ट ग्रेटर देन एन अपॉन 2 हमें वो ले लेनी है। चलो हमने ले ली, और मैं आपको टेबल दे देता हूँ। सी एफ में हमारे पास में 50 से जस्ट ऊपर 55 है, और उसकी जो क्लास इंटरवल है वो है 100 to 120। अब बताएं। जो उसकी क्लास इंटरवल होगा वो उसे हम वो बोलेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास है, ठीक है। और जो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो तो सी एफ है ही। सी एफ, हाँ, तो सी एफ ले लिया हमने। हाँ सर, वही सी एफ, जो सी एफ से प्रीसीडिंग होगा वो हमें सी एफ की जगह लेना है। फॉर्मूला में लगाना है हमें सी एफ का। एन अपॉन 2 का आपने जिक्र किया, एन अपॉन 2 हमने ले लिया, 50 आया हमारा एन अपॉन 2। देन एन अपॉन 2 50 आया, तो उससे हमें जस्ट ग्रेटर फ्रिक्वेंसी लेनी है,
और फिर जो हमारी फ्रिक्वेंसी है उसका जो क्लास इंटरवल होगा उसे हम फ्रीक्वेंसी लेनी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। दोनों में अंतर है ना? यस सर। फ्रीक्वेंसी लेंगे तो सारी सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। हाँ सर, मेरा क्यूमुलेटिव तो फ्रिक्वेंसी। ये मान के चलिए अगर n/2 हम लें तो फ्रीक्वेंसी ऐसा भी हो सकता है कि मिले भी ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, चलो ले लिया मैंने। देन उसका जो क्लास इंटरवल होगा उसे हम मीडियन क्लास बोले। मीडियन क्लास हो जाएगी, हाँ। और फिर जो फॉर्मूले में जैसे CF आया तो उसका जो CF है उससे प्रीसीडिंग CF लेना है। जो मीडियन क्लास हमने लिया है उससे प्रीसीडिंग CF लेना है, ठीक है। L क्या होगा यहाँ पे? L जो हमारे पास क्लास इंटरवल है उसमें लोअर लिमिट जो होगा वो L है। H होता है क्लास साइज। क्लास साइज। कहीं ना कहीं घबराहट है, पहला इंटरव्यू है, घबराहट है। घबराहट है? यस सर। होती है, सभी को होती है। एक क्वेश्चन करते हैं बहुत लाइट सा, करें? कहीं पे हो, कहीं पे हो, अपने मम्मी पापा के साथ गए हो, चाय पी रहे हो, पहला सिप लिया, उसमें नमक आया, क्या रिएक्शन होगा? नमक चाय में तो ऑब्वियस है, चाय मीठी आनी चाहिए। यस सर। नमक आया, पहला रिएक्शन क्या होगा? किसी ने अभी चाय पी नहीं है और मम्मी पापा साथ में है मम्मी पापा साथ हैं, तो पहले उन्हें मना करना है कि नहीं ये है इसे। हाँ क्योंकि उसमें नमक है इसलिए। ठीक है। और फिर खुद भी कहाँ खुद भी खुद भी नहीं पीने की क्योंकि उसमें नमक है और चाय में तो मीठा होना चाहिए। हाँ तो उसमें नमक है तो इसलिए कहाँ नहीं, मेरा पीना नहीं चाहिए वो एक अलग चीज़ है, क्या रिएक्शन क्या होगा? चाय में नमक किसने अच्छा, एक और चीज़ इसमें हम जोड़ सकते हैं। चाय का घूंट लिया आपने, एक सिप ले लिया, तो वो अंदर चला जाएगा या बाहर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा क्योंकि नमक। बेटा आप जरा सोचें, अगर चाय का आपने सिप लिया है और वो बाहर आ गया तो टेबल पे बहुत सारा नाश्ता है, उसका क्या होगा? वो सब खराब वो सब खराब हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या कि हमने सिप लिया और वो अंदर हमने ले लिया नमक वाला ही, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। नाश्ता खराब करने से बेहतर है कि हम आप मम्मी पापा से बताएंगे या सीधा मालिक से बताएंगे कि सर ये क्या हो गया? किससे बताएंगे? जो वहाँ का मालिक है पहले उससे कि ये उससे। कैसे हो। ये कैसे हुआ? तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो गलती से, जैसे आप फोकस नहीं कर पाते, जैसे अभी अभी हुआ फॉर्मूला में, ऐसे ही वो नहीं कर पाए होंगे, तो शुगर की जगह नमक के डब्बे में हाथ चला गया। तो इसमें तो बहुत बड़ी कोई कमी नहीं है। कमी लगती है आपको? ऐसा हो जाता है? यस हुआ है कभी? यस हुआ है आपके साथ कभी? कब हुआ? सर वो कभी ऐसा हुआ है? डिस्टर्बेंस में होते हैं तो हो जाता है। नहीं हुआ है कभी? अभी तक हुआ ही नहीं, तो हो कैसे जाता है? हुआ ही नहीं है अभी। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा, या हुआ भी होगा तो रेयर केस में हो जाता होगा। यस सर। खैर ये तो मजाक वाला क्वेश्चन था। हमने एक चीज यहाँ पे अब देखी, इस टर्म में आपके ऑप्शनल होने वाले हैं। यस सर। और अनुराधा ऑप्शनल मेरे अपने भी लेवल पे हमेशा चैलेंजिंग रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है तो हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन में फील करते हैं अपने आप को, लेकिन जब भी ऑप्शनल आते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक, मैं कहूँगा यहाँ पर एक शब्द का यूज़ करना चाहूँगा कि हम लेस कॉन्फिडेंस हमारा हो जाता है, मैं कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे वो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो डिपेंड करता है हमारी नॉलेज पे करता है। तो जब आपने ये सुना कि ये टर्म 1 जो होगा वो ऑप्शनल होने वाला है नवंबर में, वो है, आपकी स्ट्रेटेजी चेंज हुई पढ़ने की या नहीं हुई, या उसी रणनीति से आप काम करती हैं? जैसे पहले हम पढ़ते थे, आपने तो 9th में डिस्क्रिप्टिव दिया और उसके बाद में अभी पता चला हमें थोड़े से दिन पहले कि ये ऑप्शनल होने वाला है, तो कुछ रणनीति चेंज की है, पढ़ने का तरीका चेंज किया, क्या किया है? जैसे कि ऑप्शनल होंगे तो ऑप्शनल में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत होगी क्योंकि ऑप्शनल में 4 ऑप्शन होते हैं,
तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा है। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हम उसमें सही से कर सकते। एक क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आपको आपके सराउंडिंग में ऐसे कुछ लोग मिले हैं, जो नाम नहीं लेना, जो आपको मोटिवेट करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको आपकी हिम्मत तोड़ देते हैं। हमेशा मोटिवेशन जहाँ से मिलता है हम हमेशा उसे फॉलो करते हैं, या यूँ कहें जिन्हें हम फॉलो करते हैं अपने आप ही हमारा झुकाव उनकी तरफ होता है, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मोटिवेट करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे घर में भी होते हैं, स्कूल में भी, और हमारी लाइफ में भी, जो हमें मोटिवेट करते हैं। घर में ज़्यादातर मम्मी पापा ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि पढ़ो और पढ़ के अपनी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स गेन करो। और स्कूल में भी फ्रेंड्स, टीचर्स सब मोटिवेट करते हैं। और मोटिवेट होना वो भी अच्छा है, क्योंकि जब हम मोटिवेट नहीं होंगे तो हम जो हमारा करने का तरीका है वो भी चेंज नहीं होगा। और जैसे हम किसी को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम भी उसकी तरह बने और उसके जैसे ही काम करें, तो मोटिवेट होना अच्छा। आज का इंटरव्यू आपका लास्ट फेज़ में है और आपको भी पता है कि ये बहुत जल्दी आएगा भी। आप इसे देखोगे पूरा, और देखने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि हम इससे अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें सुधार करेंगे। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राप्त करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी है। आपका जेनेटिक के बारे में क्या विचार है, इस बारे में थोड़ी सी डिटेल में आप हमें बताएं। जैसे कि मैं इसी स्कूल में पढ़ती हूँ, तो यहाँ पढ़ के इसी स्कूल में पढ़ के जो जैसे मैं पहले स्कूल में पढ़ी तो वहाँ से यहाँ अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन भी अच्छी दी जाती है और अच्छे से पढ़ भी पाते हैं, और जो टीचर्स होते हैं वे भी अच्छे से समझाते हैं। अगर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो हम दोबारा भी पूछ सकते हैं। और स्कूल अच्छा है क्योंकि बच्चे, और यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं वे भी अच्छे ही बताते हैं, क्योंकि वे यहाँ पढ़े हैं, इसलिए वे इसके बारे में अच्छे से बता पाते हैं। क्योंकि अगर हम कहीं जाएंगे नहीं तो उसके बारे में बताएंगे कैसे। तो जो यहाँ बच्चे पढ़े वे भी अच्छे बताते हैं, और जो टीचर्स हैं वे भी अच्छे हैं, और स्कूल तो अच्छा है। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमें हमेशा आगे की तरफ लेके जाता है। आज पहले इंटरव्यू में अनुराधा ने कुछ क्वेश्चंस के जो जवाब थे वो सीधे सीधे फ्लो के साथ दिए, कुछ क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं लैक है। मेरा हमेशा यही मानना रहा है कि गलतियों को हमेशा आइडेंटिफाई किया जाए और बच्चे को मोटिवेट किया जाए। और आज भी हमारा यही मुद्दा रहेगा, किस तरीके से मोटिवेशनल वीडियोस हम आपके सामने लाते रहें। तो अनुराधा का हम सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे, और धन्यवाद हम आपका भी करना चाहेंगे कि आप वीडियोस को देखते हैं और इतना सारा जो रिस्पांस दिया है आपने, उसके लिए पिछले 3 दिनों का रिस्पांस तो बहुत अच्छे लेवल पर आया। इस प्रॉमिस के साथ कि आगे की जो वीडियोस हैं वो और ज़्यादा बेहतर आएंगे, अनुराधा के साथ ही होंगे और ज़्यादा बेहतर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ, आपके जीवन के सुख के साथ, आपके स्वास्थ्य के साथ विनती करते हुए भगवान से आज के लिए इतना ही, और अगले इंटरव्यू में किसी और बच्चे के साथ हम बिल्कुल जल्दी ही हाजिर होंगे।